इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पर पैसा कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम की टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके रख दीजिएगा, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये उतना ही सत्य है जैसे सूरज पूरब से निकलता है और बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही अगर पैसे को सही ढंग से समझा न जाए, संभाला न जाए तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो इसी पैसे को समझने और संभालने की कला के बारे में आज जानेंगे। यानी हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब के अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इससे पहले मुझे डॉक्टर एक्को केन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से आप अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह आप अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कभी जिम्मेदारी की बात याद आती है तो नाम आता है उस शख्स का जो ज़िंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से का गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दे। जेब खाली हो फिर भी हमने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी हमने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के आज की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज़ पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो पढ़ाई का तरीका है और हमें जो बताया जाता है कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की इसी बात को बहुत खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही पढ़ाना चाहिए। जी हाँ, अगर आज ज़िंदगी का मतलब और सफल होने का मतलब ज़्यादा पैसा कमाने से है तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल 6 से 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है घर पर बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं मिसिंग थी। कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है, इस पर कई सारी फिल्में बनी, लेकिन आज भी हम मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे की सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो शायद बड़े होकर खुश रहेंगे। एक इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर सब कुछ पाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले लेसन की तरफ। हमारा जो कि दूसरा लेसन है, काश पहले कर लिया होता। काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के बहुत बड़े बिल्डर लेरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और रह जाता है तो बस ये काश कि मैंने ये कर लिया होता। इस किताब में कियोसाकी अपने 2 पिता का रेफरेंस लिया है। एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था और एक पुअर डैड थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोनों पिता को, अपने दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे उनको उतना ही प्यार करते थे।
बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। हो सकता है कि उन्होंने मान लिया हो सकता है कि वो अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हो और एक किसी और के, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने डैड्स को जो रेफरेंस लिया है वो कहानी है या काल्पनिक है। असल बात यह है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे, एक बहुत अमीर थे और एक गरीब थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतना ही मान से, उतने ही शिद्दत से उनका ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, उन पर जान न्यौछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। फिर आखिर क्यों उनके एक पिता अमीर थे और एक गरीब? तो सारा खेल सोच का है, सारा खेल नज़रिए का है। नज़रिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नज़रिया ही इंसान की नाव डुबा सकता है। तो ये हम तय करते हैं कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कौन सा मौसम देखते हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और उसी अंदर के मौसम को बनाए रखते हुए और अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखते हुए, अपना नज़रिया सकारात्मक रखते हुए सोचें तो कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो आगे और भी इसके पार्ट हैं, तो सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।